फ्रेंड, दिस इज पारितोष। मैं यहाँ पे आज पीटर लाइंस का जो फॉर्मूला है उसको स्क्रीनर पे यूज़ करेंगे एंड देन देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स निकल के आते हैं और बेसिकली इसको फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है और आपके एनालिसिस में भी आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो पीटर लाइंस के हिसाब से बेसिकली वो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। तो उनका कहने का मतलब सीधा था कि आप वो कंपनी चुनो जिसका प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो एक अंडर वैल्यूड हो। उसके लिए वो क्या देखते थे, सिंपल सा फॉर्मूला है, प्राइस टू अर्निंग रेशो को आप अगर अर्निंग ग्रोथ रेशो से डिवाइड करते हो तो ये पीईजी रेशो निकलती है, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो। तो उनके मुताबिक इट शुड बी लेस देन 1। तो यानी वो कंपनी अंडर वैल्यूड है एज पर देयर अर्निंग एस्टिमेट्स। वही पी रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो इट शुड बी लेस देन 25 दैट इंश्योर द स्टॉक इज रीजनेबली प्राइस्ड, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं मिल रहा आपको। साथ में वहीं देखो कि आपको अर्निंग ग्रोथ शुड बी मोर देन 15% और डेट टू इक्विटी रेशो फोकस ऑन फाइनेंशियली हेल्थ कंपनी विद अ लोअर एवरेज, मतलब कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ कंडीशन अच्छी है, साथ ही में उस पर कोई कर्जा नहीं है कंपनी पे, डेट टू इक्विटी रेशो कंपेरेटिवली कम है। और लास्ट फैक्टर देखता है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी इंडिकेट द कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट एफिशिएंटली। और हमने यहाँ पे जो उनके मुताबिक जो यूज करते थे पीटर लाइंच, वो यूज करते थे कि कम से कम कंपनी इलिक्विड ना हो, लाइक अच्छा खासा उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो 500 करोड़ प्लस का। लेकिन मैंने अपने कैलकुलेशन में दिस फिगर आई टुक 1000 करोड़। सो मैंने यहाँ पे ना देखो क्या करा है कि लाइक हम जैसे स्किनर का मेरे पास पेड वर्जन है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और मैं डायरेक्टली इसको यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने वही वाला फॉर्मूला जो आपको पीछे अभी दिखाया है वही कैलकुलेशन से यहाँ पे लगाई हुई है। प्राइस टू अर्निंग रेशो इट शुड बी लेस देन 1, प्राइस टू अर्निंग रेशो इज लेस देन 25 और ईपीएस ग्रोथ होना चाहिए आपका 5 इयर्स का 15 और डेट टू इक्विटी 0.5, रिटर्न ऑन इक्विटी 15 एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से बढ़ा के मैंने 1000 करोड़ कर दिया। अब हम इस क्वेरी को चला लेते हैं यहाँ पे रिटर्न ऑन। तो मैंने कभी बहुत पहले ये हमारे पास 69 रिजल्ट्स निकल के आ गए, मतलब जितना भी ओवरऑल स्टॉक्स का बकेट बना हुआ है उसमें 69 स्टॉक्स है जो इस कंडीशंस को मेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करेंगे कि लाइक मैंने यहाँ पे ना एक ऑलरेडी कॉलम बना के रखा हुआ है जो कि ये स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से कितनी दूर है। तो मैं इसको थोड़ा सा कि जो बिल्कुल पास में है लाइक वो कर लेते हैं अपन। तो लाइक जैसे कि वेलिस्पन कॉर्प जैसे अभी निकल के आया जो कि 5.50% इज स्टे अवे फ्रॉम देयर 52 वीक हाई। तो हम ऐसे स्टॉक्स देखेंगे। तो इसमें देखो शुरू के टॉप 10-15 नेम्स आते हैं, जैसे वेल्सपन कॉर्प हो, रेडिंगटन हो गया, गणेश होल्डिंग हो गई, क्रिएटिव न्यू टेक हो गया, एलटी फूड्स हो गया, आर्थम इन्वेस्ट हो गया, डॉक्टर रेड्डीज लैब हो गया, इंडियन मेटल्स हो गया। अच्छा, सिर्फ यही एक पैरामीटर नहीं है, मैंने उस फॉर्मूले को यूज करके जस्ट आपको एक सपोर्ट कर रहा हूँ कि उस पीटर लाइंस के हिसाब से कौन कौन से स्टॉक्स है मार्केट में जो उनके फॉर्मूले में फिट होते हैं और जिसमें आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हो। अब लाइक जैसे यहाँ पे हम वेल्सपन कॉर्प की ले लीजिए बात कर लेते हैं। तो वेल मतलब एक एक को तो मैं क्या गाइड करूँ, आप खुद इसको एनालिसिस करना। तो यहाँ पे वेल्सपन का देखो, कंपनी का रिड्यूस डेट, कंपनी हैज मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ, और चार्ट में देख के समझ में आता है इन द लास्ट 1 ईयर रिटर्न्स तो बना ही है कंपनी में। तो आप जैसे कुछ जो नाम है लाइक वेल्सपन हो गया, रेडिंगटन हो गया, गणेश हाउसिंग हो गया, क्रिएटिव न्यू टेक हो गया, ये छोटी कंपनियां भी है, इसमें 1000 करोड़ के करीब की कंपनियां। तो आपने हो सकता है इनमें से कई के नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन फर्दर एनालिसिस करना काम आपका है। आपका मेरा जस्ट ये है कि किस तरीके से वो फॉर्मूला बना है, क्या फॉर्मूला था उनका, और वो उसको यूज करके जस्ट मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया। सो ये जो नाम है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वीडियो का, या पर्टिकुलरली ऐसे नाम लिखना है तो लिखिए और इस पे फर्दर एनालिसिस कीजिए। ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स है, एकदम इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एज पर द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ सिचुएशन बेस्ड ऑन द पीटर लाइंस फॉर्मूला आई यूज दिस कैलकुलेशन। बाकी आप अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ या लाइक अपनी कैलकुलेशंस कीजिए और एनालिसिस कीजिए और देन उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ नया इंटरेस्टिंग बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।